एडमिशन लेना है कहाँ पे, बेनेट यूनिवर्सिटी। लेकिन कन्फ्यूजन है कि यार बहुत लोग अलग अलग चीज़ें बता रहे हैं। कोई बता रहा है बेनेट में एडमिशन ले लो, कोई बोल रहा है बेकार है, कोई बोल रहा है यार फीस बहुत है, वर्थ नहीं है। ये बहुत सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया एंड माहौल में क्या है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो इसीलिए छोटा सा वीडियो बनाया मैंने, कुछ अच्छी बातें कुछ बुरी बातें डिस्कस करेंगे बेनेट के बारे में, और देखेंगे कि बेनेट में क्या एडमिशन लेना चाहिए या एडमिशन लेने पे ठीक रहेगा या नहीं। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो चलते वीडियो पे। तो भाई पहली बात क्या है, हम क्या देखते कि कितने पुरानी है। देखो बेनेट यूनिवर्सिटी है 2016 की, मतलब है 8 साल हुआ। लेकिन बेनेट यूनिवर्सिटी के प्रोमोटर कौन है, टाइम्स ग्रुप। अब टाइम्स ग्रुप की अगर लेगेसी देखेंगे तो वो है 185 साल। तो ये 8 साल मत देखो, क्या देखो 185 साल की लेगेसी देखो। और दूसरी बात, इसकी कॉर्पोरेट कनेक्शन, या बेनेट जो टाइम्स ग्रुप का जो कॉर्पोरेट कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है। एस्टैब्लिशमेंट देखो, टाइम्स ऑफ इंडिया नाम तो सुना है, न्यूज़पेपर, इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स नाउ, नवभारत, ईटी नाउ जो स्टॉक मार्केट बिजनेस के रिलेटेड न्यूज़ देखते हो, फिल्म फेयर मैगजीन, फेमिना मैगजीन, रेडियो मिर्ची, गाना.com, एमएक्स प्लेयर, ये सारे जो है टाइम्स ग्रुप के अंदर है। मतलब है कि दे हैव अ वेरी वेरी गुड प्रेजेंस इन कॉर्पोरेट एंड मीडिया में इतने स्ट्रॉन्ग होल्ड है। तो जो बाकी जो कंपनीज है जो ऐड देता है इस टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़ चैनल पे या न्यूज़पेपर पे, तो उनके साथ भी कॉर्पोरेट में अच्छा कनेक्शन है। तो इसीलिए आप देखेंगे 400 कंपनी कॉर्पोरेट कैंपस में लाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये एक अच्छी बात है कॉलेज की। दूसरी अच्छी बात है, कॉलेज इतने पुराने, पैसे की कोई कमी नहीं है। जब पैसे की कमी नहीं है तो कैंपस कैसे बनाएंगे, कैंपस जो है वो है वर्थ इट। कैंपस की फैसिलिटी हर चीज़ आपको मिलेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे, देखते दंग रह जाएंगे, ऐसा लगेगा कि कोई फॉरेन यूनिवर्सिटी की कैंपस है। हर टाइप की लैब फैसिलिटी आपको मिलेगी। अगर कंप्यूटर साइंस में हो, आप देखेंगे जो लैब है ना, लैब पे आपको एप्पल की, डेल की, ये सारे मशीन मिलेगा। मेजॉरिटी केसेस में हमने देखा स्टूडेंट्स के पास लैपटॉप होता है, लेकिन अगर नहीं भी होता है तो आप लैब में बैठकर आराम से अपनी कोडिंग वोडिंग जो भी सीखना सीख सकते हो। तो वो सारे फैसिलिटी अवेलेबल है। बाकी जो कोर्सेस है उसका भी लैब है, ठीक है। जो मीडिया में जाना चाहते हो उसके लिए तो जो न्यूज़ रूम नहीं होता, जो जहाँ पे शूट होता है और नविका कुमार ये सारे लोग आके बात करते हैं, इस टाइप का एक न्यूज़ रूम भी बना हुआ है। तो अगर आप कोई बीजीएमसी में जाना चाहे उसके लिए तो और भी बढ़िया लैब है। तो हर चीज़ अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स से ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं, मतलब चाहते हैं कि पढ़ाई तो करें साथ में स्पोर्ट्स भी खेलें। तो अगर आप देखेंगे आपकी स्पोर्ट्स फैसिलिटी इतनी खूबसूरत है, बाकी सारे जो जितने सारे कैंपसेस है उसके मुकाबले में बहुत बेहतर है। क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल की तो इतने सारे कोर्ट है, टेनिस, स्क्वैश, उसके बाद और भी जो भी स्पोर्ट्स होता है, स्विमिंग पूल, जिम, ये सारी भी अवेलेबल है। और कैंपस की जो कल्चर है वो वाइब्रेंट है, मतलब फेस्ट भी होता है, कल्चरल भी है एंड साथ में कोडिंग क्लब भी है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाकू बच्चे होते हैं और कोडिंग सीखना चाहते हैं, लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, उसके लिए कोडिंग क्लब है। वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स होता है, दूसरे कॉलेज के साथ कॉम्पिटिशन्स है, उस पर भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। और इस यूनिवर्सिटी की एक और अच्छी बात यह है कि ये स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करता है। स्टूडेंट, जितने सारे स्टूडेंट्स से हमने बात की, देखा, सब ने बोला स्टार्टअप कल्चर की यहाँ पे बहुत अच्छी है। अलग एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग में 2-3 फ्लोर है जो स्टार्टअप कल्चर के लिए रखा है। कोई भी आइडिया आपके पास है, उस आइडिया को अगर आपको इंक्यूबेट करना है या उसको आगे बढ़ाना है तो आपको मेंटरशिप मिलेगा। अगर वो आइडिया अच्छा है तो फंडिंग भी कॉलेज की तरफ से मिलेगी। और बहुत सारे जो जूनियर्स हैं उनको इंटर्नशिप भी उसी स्टार्टअप में मिलता है। तो सारे बच्चों को ओवरऑल सीखने को मिलता है, प्रोवाइडेड आपके पास कोई आइडिया हो तो वो आपको कॉलेज आपको प्रमोट करेगा। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सारे टाई अप है, तो कॉन्फ्रेंस होता रहता है, तो ओवरऑल एक्सपोजर जो है आपको वो भी अच्छा मिलेगा। तो ये भी एक अच्छी बात है। फैकल्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे देखेंगे जितने सारे फैकल्टीज है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर पीएचडी होल्डर फ्रॉम IIT, IIIT, NIT और बहुत सारे जो अच्छे टॉप लेवल वाली जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है वहाँ से। करिकुलम अप टू डेट है। जो भी आपको जो स्पेशलाइजेशन कंप्यूटर साइंस ये सारे में आज के डेट पे चल रहा है, डिमांड में है इंडस्ट्री में, सारे स्पेशलाइजेशन आपको मिलेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, फुल स्टैक, डेवऑप्स, इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स और भी जो अवेलेबल होना चाहिए, सारे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये तो ओवरऑल अच्छी बातें हैं। बुरी बातें क्या है? बुरी बातों में एक आता है डिस्टेंस। देखो कॉलेज है कहाँ पे, ग्रेटर नोएडा में, लेकिन जो मेन सेंटर से थोड़ा सा दूर है, 8-10 किलोमीटर दूर है, तो आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलता, तो आपको प्राइवेट व्हीकल के थ्रू या कैब के थ्रू आना जाना करेगा, अगर आप आना जाना कर सकते हो, मतलब करना चाहते हो मेन सिटी से डेली। लेकिन अगर कैंपस के अंदर रहोगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सैटरडे संडे क्लासेस होती नहीं है, मूवी देखना है या बाहर जाना है उसके लिए आपको पास बनाना पड़ेगा, ज़्यादा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
तो बाहर जाके आप शॉपिंग मूवी वूवी ये सारे एंजॉय कर सकते हो दोस्तों के साथ। एंड कैंपस के अंदर भी सारे फैसिलिटी अवेलेबल है, मेज भी अवेलेबल है, साथ में बहुत सारे स्टॉल्स भी है एंड बैंक ATM ये सारी चीज़ें भी है। तो आपको ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बारिंग आप थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए बाहर जाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो। ओवरऑल कैंपस के जैसे मैंने बताया लाइफ भी हैपनिंग है, तो यू विल एंजॉय द कैंपस ओवरऑल। डिस्टेंस थोड़ी सी है लेकिन डिस्टेंस को आप कवर कर सकते हो। अब मेन जो दिक्कत आते हैं स्टूडेंट्स को वो आते हैं फीस एंड प्लेसमेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना था या इंक्वायरी आती है कि फ़ीस बहुत हाई है। देखो फ़ीस तो हाई है, 15 लाख की फ़ीस है, लेकिन अगर आपकी फंडिंग करने की क्षमता है, इफ़ यू कैन फंड इट, तो आप तो यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। बहुत सारी यूनिवर्सिटी जैसे आपको मान के चलिए 90 परसेंटाइल JMS में नहीं है, PCM में 90 से ऊपर नहीं है, तो यहाँ पे आसपास में जो अच्छे यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेजेस, उसका आपको एडमिशन नहीं मिल रहा। अगर आपके PCM 70 है तो आप एडमिशन ले सकते हो। अब ये 70 वाले स्टूडेंट्स को पॉलिश करके बेनेट आपका प्लेसमेंट्स करा रहे हैं, वो भी एवरेज कितना 11 लाख के आसपास। बहुत सारे यहाँ पे आसपास कॉलेजेस है, नॉलेज पार्क में तो कॉलेज की भरमार है। अब देखेंगे वहाँ पे जो एवरेज प्लेसमेंट्स है वो भी 8 लाख के आसपास ही है। लेकिन 1 लाख रैंक वाले, 90% वाले, ये सारे बच्चे को, अच्छे बच्चे को लेके अच्छे प्लेसमेंट तो हर कोई दे सकता, लेकिन एवरेज बच्चों को लेकर अच्छे प्लेसमेंट देने की कला उसी पे डिपेंड करता है कि कॉलेज कितना अच्छा है या कंपनीज कितने लेके आ रहे हैं या पढ़ाई कितनी अच्छी है। इस मामले में बेनेट तो बाकी कॉलेजेस के मुकाबले में बाजी मार जाता है। तो बेनेट क्या है, देखो आपके यहाँ पे अगर बहुत सारे बच्चे एमिटी जाना चाहते हैं, एमिटी से आई थिंक एमिटी थोड़ा पुराना है, लेकिन ब्रांड वैल्यू के हिसाब से देखा जाए आने वाले टाइम पे बेनेट वुड बी अ प्रेफर ब्रांड। JP के मुकाबले में थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ा नीचे है, JP ज़्यादातर बच्चे प्रेफर करते हैं, लेकिन JP में एडमिशन इतना आसान है नहीं। JP में तो आपको आपको रैंक चाहिए, क्या है, कितना रैंक चाहिए, 70,000 60,000, या अगर दूसरे कैंपस लोगे तो 1 लाख के आसपास। लेकिन यहाँ पे आपको उतनी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको एडमिशन मिल जाएगी। तो ओवरऑल देखा जाए आप 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे, अगर आपके पास पैसे हैं तो कर सकते हो, लेकिन अगर लोन लेके आप सोच रहे हो तो थोड़ा सा सोच विचार करके लेना, क्योंकि लोन लेके सोच रहे हो तो आपको 4 साल में इतना मेहनत करना पड़ेगा, आपकी जो प्लेसमेंट्स हो 15-20 लाख के ऊपर होना चाहिए। अदरवाइज आप फिर थोड़ा सा रिग्रेट करोगे कि इतना लोन ले लिए, आप 8-10 लाख की प्लेसमेंट में कैसे चुकाएंगे EMI, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो लोन लेके अगर पढ़ना चाहते हो थोड़ा सा रुक के सोच के उसके बाद करना। लेकिन ऐसा नहीं कि लोन लेके भी बच्चे नहीं आते, ऑफकोर्स लोन लेके भी बच्चे पढ़ने आते, लेकिन अगर आपकी पॉकेट से अफोर्डेबिलिटी है तो आप ये ऑप्शन चूज कर सकते हो। अब प्लेसमेंट्स कितना है, देखो प्लेसमेंट्स लास्ट ईयर 1,37 लाख की हाईएस्ट प्लेसमेंट्स था। ओवरऑल जो टॉप 10 परसेंटाइल बच्चे हैं, मतलब टॉप 10% जो बच्चे हैं मान के चलो, उसके एवरेज प्लेसमेंट 26 लाख के आसपास है। ओवरऑल अगर एवरेज देखें तो वो है 11 लाख के, 10 से 11 लाख के आसपास। लेकिन स्टूडेंट से बात किया, स्टूडेंट्स बोलते हैं मेजॉरिटी कंपनीज 8-10 लाख की आती है। तो स्टूडेंट्स का कहना और कॉर्पोरेट का कहना, मतलब कॉलेज का कहना थोड़ा सा डिफरेंस है। और ये डिफरेंस की वजह ये है कि मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के पास सारे बच्चे की प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं होती। वो देखते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो 8-10 लाख की प्लेसमेंट्स पे आ रहे हैं, तो उनको लगता है ये इतना ही एवरेज है। लेकिन जो बच्चा है 10 लाख के ऊपर प्लेसमेंट मिला है, उसके साथ अगर 8 लाख के प्लेसमेंट वाले को मर्ज कर देंगे तो एवरेज आपका 10 के आसपास ही आएगा। तो 10 के आसपास एवरेज है। और कॉलेज ने भी माना, स्टूडेंट ने भी माना कि आउट ऑफ 3 स्टूडेंट्स 1 स्टूडेंट्स गेट मोर देन 10 लाख पैकेजेस, मतलब 3 में से एक बच्चे को 10 लाख से ऊपर प्लेसमेंट मिलता है। इसका मतलब है 33% बच्चे को 10 लाख के ऊपर प्लेसमेंट मिलता है, बाकी 60% जो स्टूडेंट है उसको 8 से 10 लाख के बीच में प्लेसमेंट मिलता है। कुछ बच्चे का हो सकता है 6-7 लाख भी प्लेसमेंट मिले, ठीक है, कुछ बच्चे को 6-7 लाख की प्लेसमेंट भी मिल सकता है, इस पर भी डिनाई नहीं किया जा सकता। बट ओवरऑल अगर देखेंगे एवरेज अगर 8 से 10 का भी है तो वो ठीक है, आज के डेट की है। लेकिन आप पास आउट होंगे कब, 2028 में। अगर आप मान के चले 10% की रेट पे भी अगर एवरेज प्लेसमेंट बढ़ता है, बाय द टाइम आप पास आउट होंगे आपकी 14 लाख के आसपास एवरेज प्लेसमेंट होगा। तो 15 लाख की इन्वेस्टमेंट, 14 लाख की एवरेज प्लेसमेंट, ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट, मतलब ठीक ठाक रिटर्न आपको मिल जाएगी। और ऊपर से क्या है, स्कॉलरशिप मिलते हैं। स्कॉलरशिप 50% तक है बेस्ड ऑन योर 12th मार्क्स एंड JEE। कितने पे कितना मिलेगा उसकी जानकारी के लिए हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करना, आपको स्कॉलरशिप क्राइटेरिया भेज देंगे, उसी के बेसिस पे आप ले सकते हो। अगर डिफेंस में हो तो वो 5% एडिशनल आपको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी से मिल जाएगी। फिर आता है एडमिशन। एडमिशन कैसे लेना है, अगर आपकी PCM 70 है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। आपको एक फॉर्म है, फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। उसके बाद अगर JEE नहीं दिया तो टेस्ट होगा, उस टेस्ट को आपको पास करना होगा, उसके बाद ही आपको एडमिशन मिलेगी। अगर JEE दिया तो JEE की स्कोर एंड आपकी PCM की स्कोर, ओवरऑल स्कोर मिला के आपकी एडमिशन मिल जाएगी। अप्लाई कैसे करना है, आपके लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, या अगर लिंक आपको चाहिए हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करना, वो लिंक आपको भेज देंगे, उसी लिंक पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो।
कोई क्वेश्चन क्वेरीज या कोई पर्टिकुलर चीज़ें आपको अगर जानना है तो हमारे जो नंबर है इस पर व्हाट्सअप या नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हमारी टीम आपको रिवर्ट कर देगा। कोई और कॉलेज की वीडियो अगर पर्टिकुलरली आप जानना चाहते हो तो उसके बारे में भी लिखिएगा, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना के इसी चैनल पे डाल देंगे। ये था आज का वीडियो एंड मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो पे। पता नहीं कौन सी वीडियो बनाएंगे, बट कोशिश करेंगे AKTU का जो सीरीज चल रहा है उस पर कुछ वीडियो बना दे। अगर आप पर्टिकुलर कोई वीडियो चाहते हो वो भी कमेंट पे लिख लीजिएगा, उसके ऊपर भी वीडियो बना के दे देंगे। नमस्ते।